एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। और बैंक निफ्टी में हम डिस्कस करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चार्ट रीडिंग करिए और सीखिए, एक लॉट में ट्रेड करिए, अपने लॉस पर फोकस रखिए, ओवर लॉस मत करिए। मार्केट में आपको रहना है, मार्केट से पैसा आपको कमाना है, तो आपको सबसे पहले अपने लॉस को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आप मार्केट में टिकेंगे, और जब आप मार्केट में टिकेंगे तभी आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो अपने पैसे का ख्याल करिए। अगर आप 10,000 15,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो न्यू ट्रेडर हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि भैया पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए, उसमें थोड़ा सा अपना हाथ बैठाइए। इसके बाद आप ओरिजिनल एप्लीकेशन ज़रूर खोलिए। ठीक है, ओरिजिनल एप्लीकेशन में आपको सिर्फ क्या करना है, अपने लेवल्स, जैसे आप मान लो आप कहीं कॉल बाई करते हो, कहीं पुट बाई करते हो, वहाँ अपने लेवल्स को अपने डायरी में नोट करिए कि इतने में इतने की मैंने पुट यहाँ पर एंट्री किया था और यहाँ पर मेरा ये टारगेट है, मेरा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये सारा चीज़ आपको लाइव भी देखते रहना है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल मनी थोड़ा सा प्लीज़ आप संभल के लगाइए, क्योंकि आप समझते हैं ना, ओरिजिनल मनी मतलब ओरिजिनल मनी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए काम करिए। और आई होप कि अगर आप चार्ट रीडिंग करेंगे, ये सारा चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज क्या लॉजिक से ट्रेड किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और साथ में हम बैंक निफ्टी में किस लॉजिक से ट्रेड करेंगे। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, आपको करना है किसी सिर्फ एक ही इंडेक्स में काम, आपको घचड़ पचड़ किसी भी चीज़ में नहीं करना है। अगर आपको बैंक निफ्टी अच्छी लगती है तो आप सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट फॉलो करिए, अगर आपको सिर्फ निफ्टी अच्छी लगती है तो आप निफ्टी का चार्ट फॉलो करिए। ठीक है, तो अब देखिए मेरा क्या होता है कि अगर आप मेरी बातें देखें कि मैं क्या करता हूं, तो देखिए मैं देखता हूं मार्केट का सिचुएशन। अगर जो शेयर हैं, शेयर का मतलब समझिए, देखिए मैं थोड़ी देर आपका टाइम लूँगा प्लीज़, लेकिन शायद कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल पाए। देखिए शेयर का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अब आपने पूरे शेयर का एक बार ओवरव्यू देख लिया, तो आप जानते हैं कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको किस में आपको क्या क्या आपको रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलायंस एंड क्या, टीसीएस। ठीक है, और साथ में आप इसको आईसीआईसी बैंक भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, साथ में एचडीएफसी बैंक का भी इसमें है, वेटेज है। तो अगर आपने मतलब निफ्टी में ट्रेड किया तो आपको इतनी चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब में से ये जो 4 शेयर हैं, 4 शेयर में से इन दोनों की वैल्यू आपको बहुत देनी पड़ती है। तो ये जिस करवट भी जाएंगे तो उस तरफ ये निफ्टी को लेकर के जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब क्या होता है कि मान लीजिए वहीं पर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी, और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, आईसीआईसी बैंक आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अगर ये दोनों में से दोनों बुलिश हुए तब तो आप उस दिन पक्का बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। अगर इन दोनों में से एक निगेटिव है, ठीक है, एक मतलब नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है और मार्केट को ये रेंज में फंसा देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिचुएशन देख करके कि हाँ भाई शेयर कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कौन सा शेयर गिर रहे हैं, तो मैं पुट बाई कर लूँगा निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी के शेयर अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मैं बैंक निफ्टी में कॉल बाई कर लेता हूँ। तो मैं इस तरह से चलता हूँ। लेकिन आपको देखिए सीखने के लिए आपको एक ही किसी इंडेक्स में पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप सभी इंडेक्स में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ रहे मेरा मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमको कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। देखिए दोस्त, मैं आपको कल ही बताया था, कल के वीडियो में आप सब जानते हैं, हमारी वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर मैंने ये जो रेड वाला बॉक्स खींचा हुआ था ना, ये कल का बॉक्स खींचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये ग्रीन लाइन थी, ये कल की है, ये रेड लाइन, सब कुछ कल का है। एवरीथिंग मैंने अभी तक यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं किया है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, क्या बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके इधर कहीं खुल करके नीचे आएगी तो आपको ये टारगेट देगा नीचे वाला, जो आज को मैंने बताया था 46,464 का। ये तो मैंने कई दिन का टारगेट मैं बता रखा हूँ आपको। लेकिन अब हुआ यूँ कि मार्केट क्या होती है, रेंज में नहीं खुल के डायरेक्ट नीचे खुलती है। इसको ना तो गैप अप आप बोल सकते, ना गैप डाउन बोल सकते, ना ही इसको रेंज में बोल सकते। मतलब ये जस्ट एकदम बिल्कुल साथ में खुली मार्केट। और खुलते ही क्या हुआ, उसने पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दिया कि यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले पाया। सिंपल हो गया ना, कोई ट्रेड नहीं ले पाया पहली कैंडल में। जिन्होंने कल यहाँ पर पुट बाई किया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और जब यहाँ से प्रॉफिट बुक किया तो मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गई। ये कहानी बनी नहीं है कहानी। तो अब देखो वो होता क्या है कि जब पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो फिर आदमी को थोड़ा सा ट्रेड लेने में दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हैं आप? हालांकि ठीक है, वहाँ तक गया जहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ तक, पहला हमारा टारगेट ये होगा, इस जगह हमने डिस्कस किया था, वो तो गई। लेकिन जब हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं लिया तो हमारे जाने का क्या मतलब रह गया? सिंपल बात है। चलो ठीक है, तो यहाँ तो हमारा पहला ट्रेड छूट गया। ठीक है, छूट गया ना। अब जो दूसरा ट्रेड था हमारा, जो दूसरा ट्रेड बना यहाँ पर, दूसरा ट्रेड एक्चुअली कहाँ पर बना था, इस जगह बना था दूसरा ट्रेड हमारा, इस जगह इस एरिया में। ठीक है, बना था बैंक निफ्टी का ट्रेड। और क्यों बना था वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखो
सीखना है ना तो एकदम जड़ से सीखो। मैं दोस्त मैं ये सीधी बात बताता हूँ, ये नहीं है कि नहीं क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ। देखो अगर आपको सीखना है, अगर आप यहाँ से ना ये फिबोनाची को उठा करके नीचे तक ले जाते हैं, ये आप इधर लीजिए, ठीक है, इसको आप यहाँ लीजिए। मैंने इसमें आपको एक बना करके ये सिस्टम दिया था कि भाई अगर मैंने आपको क्लियर क्या बोला था कि अगर 46,000 आप चेक कर लेना, 46,640 के ऊपर अगर मार्केट जब सस्टेन कर जाएगी तो मार्केट क्या है कि बुलिश हो जाएगी, ठीक है। और जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती तो मार्केट बेरिश, ये क्लियर मैसेज था। अब देखो मार्केट करती क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये तो ठीक है आपको पता चल गया कि मैंने भी बता दिया, अब आप भी यहाँ पर देख लिए यहाँ पर कि ठीक है ये सर ने बताया जो, तो वहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन मार्केट क्या करती है, वो पहली कैंडल में आपको ट्रैप करेगी, ठीक है। तो आपको इस ट्रैपिंग से कैसे बचना है, देखो कभी भी ना अगर आप ट्रेडर बनते हो तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट अगर यहाँ से देखो डब्लू इस तरह से डब्लू पैटर्न बनाए। अब देखो कई लॉजिक आपको देखना पड़ता है मार्केट के अंदर, सिर्फ एक चीज़ सीखने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या बना मार्केट, एक डब्लू क्या बनाया, पुष्पा डब्लू पैटर्न बना रहा है आपके सामने, यहाँ पर पुष्पा डब्लू पैटर्न बनाया है कि नहीं। और अगर आप हमारी पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर हमारे पुराने वीडियो देखते हैं तो ये जो पुष्पा डब्लू पैटर्न के बारे में हमने कई बार, पुष्पा एम पैटर्न के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन का सिस्टम है, समझ रहे हैं आप। तो एक तो आपको यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट यहाँ पर जब ये डब्लू पैटर्न, पुष्पा डब्लू पैटर्न यहाँ से बना करके, मैंने ऐसे कुछ बना करके ग्रुप में दिया भी था, लेकिन मैंने ये ऐसे बनाया था, ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे बना दिया था, मैंने यम पैटर्न बना दिया था। लेकिन यम पैटर्न बनाने के बाद, देखो मैं कहाँ तक बनाया था, आपको पहले सबसे पहले यहाँ तक बना करके दिया था। देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपके सामने सब कुछ मैं बता, ऐसे मैंने बना करके दिया, ऐसे बना करके दिया, इसके बाद ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, शायद ऐसे बनाया था। तो कहने का जब मार्केट यहाँ थी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो गई मार्केट ना, अगर आप चाहते तो यहाँ से यहाँ तक का भी एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, कुछ लोगों ने लिया भी। अब ये यहाँ तक जरूर नहीं आई, तो जो यहाँ तक नहीं आई, लेकिन एक्टिव ट्रेडर क्या करते हैं सर, जो स्कैल्पर करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जो स्कैल्पर है ना, उनको अगर किसी भी मौके में अगर यहाँ पर ना, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक जो गिरावट आई थी, ये आई थी करीब यहाँ से 60 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में यहाँ पर 60 पॉइंट की गिरावट आई थी, और ये मेरे बताने के बाद आई जो गिरावट, अगर आप चाहते तो यहाँ पर 30 पॉइंट की आपकी स्कैल्पिंग यहाँ पर हो जाती, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि यहाँ पर हमने क्या करवाया, यहाँ पर हमने एक पुट का ट्रेड दिया, सिंपल। देखिए मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड दिया। पुट का ट्रेड ये था कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में गई, और यहाँ पर मैं सबको बताया भी था कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गई तो हमको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आपको मैंने पुट यहाँ पर दिया था, ये हमारा टारगेट यहाँ का था। लेकिन अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गई तो हमारा जो स्टॉप लॉस भी होगा वो सिर्फ कितने का होगा, 20 से 30 पॉइंट का होगा। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जिट करवाया था या नहीं, कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। अब बताइए कि जब अगर इतने छोटे से मैं आपको जगह में एंट्री एग्जिट करवा दिया, ठीक है, एग्जिट करवा दिया, इसके बाद फिर मैंने बोला भाई अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी है, अब आप देख लो, अगर कॉल लेना है तो कॉल ले लो, नहीं तो मेरे तरफ से एक बार ऐसे हीट हो चुका है, आप चाहो तो अपने सेटअप को क्लोज कर दो और दूसरे में चलते हैं, समझ रहे हो। कोई बात नहीं, एक बार आपने छोटा सेशन ले लिया सेटअप, अगर आप क्लोज भी कर दोगे, आप यकीन करो कल ये जो 30 पॉइंट मेरा ले गया ना, ये कल 60 पॉइंट देगी मार्केट। अरे देना पड़ेगा मार्केट को, और हालांकि इसने आज ही दिया है, इसने आज ही दे दिया है। जो हमारा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इसने हमारा ऐसे ले गया ना 30 पॉइंट को, वो हमको निफ्टी में उसने दे दिया है। लेकिन ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन अपना मेंटेन करते हो तो डिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन है, कोई बात नहीं। ऐसे ले गया ना, नो प्रॉब्लम, आज 30 पॉइंट कैसे ले गया, कल वो देगा 60 पॉइंट, लेकिन आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सिंपल बात, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने सेटअप देख लिया, आपने क्यों ऊपर जाने के लिए मैंने बोला था कि मार्केट अगर इसको ऊपर गई तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसका रीजन यही था दोस्त कि ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना 50 और 60% वाला लेवल, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गई मार्केट तो यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर जाएगी। और ये मार्केट गई, लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको छोड़ दिया। जब एक बार एसएल हीट हो गया तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी छोड़ दिया, हम आ गए निफ्टी में, और निफ्टी में हमने इसकी जगह 2 ट्रेड हमने कर लिया, और 2 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है ना। ओके, चलो ये तो हो गया आज का। अब हम चलो डिस्कस करते हैं कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। चलो देखो मार्केट ना बिल्कुल जा करके दोबारा उसी रेंज में फंस गई। ये देखो, अगर आप इस बॉक्स को ना थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो तो ये लो सेम वही कार्यकारिणी, मतलब वही सेम सिस्टम कर दिया मार्केट ने। अब आप क्या करोगे बताओ, तो सिंपल बात वही हो गई। अब आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है कल वाला, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको बना करके रखना है, ठीक है। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको कल वाले को बना करके रखना है, सिंपल बात है। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करे मार्केट, ठीक है, जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगी दोस्त, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे कर हो सकता है आपको ये क्या करे, आपको परेशान करे, हो सकता है यहाँ पर जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए। अगर ऐसा करेगी मार्केट तो ठीक है, करने दो, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, हम ट्रेड तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं,
ट्रेड हम छोड़ने वाले नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर अगर इसी रेंज में खुल गई मार्केट तो परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसमें परेशान करते तो इसमें क्या होता है ना कि आदमी का एसएल थोड़ा जल्दी हीट हो जाता है और टारगेट हमको बड़ा नहीं मिलता है, तो परेशान भी कर सकती। लेकिन अब परेशानी हमारी कब खत्म होगी, देखो जब यहाँ पर मार्केट खुल करके रेंज में कभी ऊपर चले, इस जगह में चली जाए, अगर इस जगह में जा करके अगर इसको ब्रेकआउट ऊपर किया, यहाँ पर सस्टेन होकर ऊपर ब्रेकआउट किया, तो हमारा टारगेट ये वाला खुल करके आ रहा है ऊपर का। अगर यहाँ जा करके और यहाँ रेड कैंडल बना करके नीचे मार्केट आती है तो दोबारा ये इस जगह का ये सपोर्ट यहाँ पर लेने मार्केट आएगी, ठीक है। और मे भी कि अगर यहाँ पर ये मार्केट आई और यहाँ पर रुक करके नीचे से प्राइस एक्शन बना करके नीचे गई, गलती से नीचे गई, तो वो आज का जो लो है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना यहाँ पर कितने में 46,620 में जो लिक्विडिटी बनी हुई है उसको मार्केट ग्रैब करने जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेना कि अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह से कुछ काम करती है, अगर ऊपर गई मार्केट यहाँ पर सस्टेन की और ऊपर नहीं जा रही, नीचे गई, तो यहाँ पर आप इसका 50% ड्रा करेंगे हम लोग, और 50% ड्रा करके अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो हम लोग पुट बाई करेंगे, पुट बाई करके और यहाँ का हम टारगेट यहाँ पर देखेंगे। समझ रहे हैं, ये हो गया ऊपर का कहानी। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर खुल करके कहीं इधर खुल करके अगर नीचे आती है तो नीचे हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कहाँ तक का वेट करना चाहिए, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसने यहाँ से ही मार्केट इसने ये बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल बनाया था ना, यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ तक हमको वेट करना चाहिए। हो सकता है मार्केट क्या करे, इस जगह खुल करके नीचे आए और इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट दोबारा ऊपर चले जाए। मे भी ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्यों, उसका रीज़न बताया ना आपको, यहाँ पर इसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो बायर तो एक्टिव हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो जब बायर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं तो हो सकता है कि मार्केट को यहाँ तक ले आए, प्रॉफिट बुकिंग करवाएं और इसके बाद मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाएं। समझ रहे हैं, तो अगर यहाँ से ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाकर ग्रीन कैंडल बनाता तो आपको यहाँ तक के लिए फिर कार्रवाई करना चाहिए। समझ गए, ओके। अब मान लीजिए कि मार्केट खुलती कहाँ पर है, यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुल गई, ठीक है। तो गैप डाउन खुल करके जब आप गैप डाउन खुल गई तो आपको ऑटोमेटिक नजर आ जाएगा यहाँ पर ये आपका सपोर्ट ले लेगा और ये भी आपका सपोर्ट ले लेगा। फिर ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस का है, सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस ले लेगा। अगर मार्केट इधर खुली तो ये आपका रेजिस्टेंस, सीधे रेजिस्टेंस में पहुंच गई मार्केट, तो रेजिस्टेंस ऊपर जा करके फिर ये नीचे गिरेगी मार्केट, सिंपल बात है। ये रेजिस्टेंस लिया और फिर आपका टारगेट वही नीचे का आ रहा है, कितना 46,500 का ये नीचे का टारगेट आपका खुल करके आ रहा है। समझ रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर खुली, मान लो गैप अप खुल गई इधर कहीं, तो गैप अप जब खुल जाएगी तो फिर ये भैया आपका ये सपोर्ट ले लेगी, ये सपोर्ट आपका नीचे का हो जाएगा और ये तो सपोर्ट हो ही गया, साथ में आपका ये डबल सपोर्ट। मतलब कहने का कि चाहे ऊपर खुले मार्केट, अगर ऊपर खुलेगी तो इसको डबल सपोर्ट मिल रहा है, अगर नीचे खुल गई मार्केट तो इसको डबल रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो भैया मार्केट का इस तरह से थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड करना है। अगर ऊपर खुल गई तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, अगर नीचे खुल गई तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर ये दोनों कार्रवाई नहीं करती मान लो, तो मैंने आपको रेंज में बता दिया कि नीचे अगर रेंज में खुलती है तो फिर आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखो ट्रेड का लॉजिक कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन कभी भी आपको ट्रेंड लाइन नहीं भूलना चाहिए। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि आप अगर ट्रेंड लाइन नहीं भूलना चाहिए, मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है, ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाइए, ये वाली उठाइए और सीधे आपको ये वाला ड्रा करना है। ये चीज़ें आपको नहीं भूलना चाहिए कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जब ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर देते हैं, तो जब भी आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी आपको। अब यहाँ से भी आपको क्लियर होगा ना, जैसा मैं यही चीज़ बताया था आपको, यही चीज़ तो मैं बताया था आपको। अगर यहाँ पर रेंज में खुल करके मार्केट नीचे आती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको डबल क्रॉस मिल गया। एक तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने, तो जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया तो ये पहला टारगेट हो गया और इसके बाद नीचे। समझ रहे हो ना भाई, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी होती है, ठीक है। ये तो हो गया नीचे का। अब ऊपर चाहो तो आप एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर से भी ड्रा कर सकते हो। देखो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ आपको, बस आप सीखो। यहाँ से आप ये ले लो, ये वाला आप चाहो तो ये बाई एक ट्रेंड लाइन आप इसको इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब ये आपका एक रेंज बन गया। अगर इस रेंज में खुलता है, मान लो भाई इस रेंज में अगर मान लो मार्केट कहीं खुल के जिस तरह भी ब्रेकआउट करे ऐसे करके ऊपर जाए तो आप ऊपर कॉल ले लेना। अगर इस रेंज में ऐसे खुल करके नीचे ऐसे करे तो आप पुट ले लेना। देखो बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ आपको, सीखिए, आपको जितना मर्जी आप सीखिए, मैं इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ सिखाने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको निफ्टी में ही बता देता हूँ, क्योंकि फिर मैं दूसरी बार वीडियो बनाने लगता हूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निफ्टी में आपको कैसे काम करना चाहिए। यहाँ पर जो आज का लॉजिक था सिंपल है। ये ट्रेड, ये जो भी लाइन खींची हुई थी ये सब कल की खींची हुई है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये वाला मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है। ये शायद यहाँ तक था, मैंने आप लोगों को कल बताया था। और कल ये भी बताया था, क्या बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलेगी तो नीचे आएगी, यहाँ तो ऐसे करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बताने का कोई फ़ायदा नहीं निकला, क्योंकि मार्केट ने पहली कैंडल में नीचे ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन अब बताने का फ़ायदा ये हुआ, देखो यहाँ से एक बात होती है, बताने का फ़ायदा ये होता है कि जब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसका सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट आएगी, ये क्लियर था डायरेक्शन कि नहीं था, बताओ
क्यों यहाँ तक मार्केट आएगी। इसका मतलब ये था कि कल जो यहाँ पर कालबाजी जो करके गए थे उनका एसएल नहीं हिट हुआ था तो मार्केट यहाँ तक आएगी और इसके बाद फिर ऊपर जाएगी। ये मैंने आपको कल क्लियर बोला था ना। अरे बोला था भाई कि नहीं बोला था, ये चीज़ें आप समझो, ठीक है। यहाँ पर एसएल अवेलेबल थे, पूरे यहाँ एसएल अवेलेबल थे क्योंकि मार्केट कल जो है तो इनका एसएल नहीं ली थी। अगर एसएल इनका लेकर के ऐसे चली जाती तो फिर मार्केट आज भी ऊपर चली जाती, लेकिन इनका एसएल खाली था इसलिए मार्केट ने क्या किया, पहले ही कैंडल में इसका एसएल चेपा, ठीक है। एसएल इनका पहले ही कैंडल में यहाँ से लिया और इनको सबको हटा दिया। इसके बाद फिर मार्केट यहाँ धीरे धीरे ऊपर चली गई। ये मार्केट का सब गेम होता है, समझ रहे हो। तो मेरा समझाने का मतलब तरीका ये था कि अगर आप ये मेरी कल वाली वीडियो देख लेते तो आपको ये पता चल जाता कि यहाँ एक सपोर्ट का मार्केट काम करेगी। जब यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगी तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। और इसीलिए मैं जब सपोर्ट में था यहाँ पर मैंने आपको कॉल बाई करवाया था और कॉल में आपको शायद यहाँ पर आपने जो 96 या 97 में जो भी बाई किया होगा वहाँ से 118 तक आपने प्रॉफिट बुक किया, राइट। समझ रहे हैं आप। अच्छा देखो, अब इसके बाद ऊपर जाने का रीज़न अगर आप देखो, अगर आप सच में चार्ट सीखना जानते हैं तो ऊपर जाने का सिंपल रीज़न था। यहाँ आप अगर पैटर्न बना रही मार्केट, यहाँ पर देखिए इसने एक डब्लू पैटर्न का क्रिएशन किया, ठीक है। डब्लू पैटर्न का क्रिएशन किया नहीं किया ना। अब डब्लू पैटर्न का अगर क्रिएशन डब्लू पैटर्न का कर रही तो यहाँ पर आपका ये एक रजिस्टेंस का काम करता है कि नहीं करता। भाई ये जो चीज़ है ये आपका रजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर रहा है फर्स्ट यहाँ पर, और सेकंड जब इसको ब्रेकआउट कर देगा मार्केट तो यहाँ से जब ब्रेकआउट किया, अब आप यहाँ पर देख लो रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट के बाद ऊपर मार्केट गई। तो यहाँ से अगर छोटा सा टारगेट तो बना यहाँ पर, भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ऊपर गई। अगर आप चाहें तो यहाँ पर छोटा सा कॉल आप बाई कर सकते थे। और बाई करने का रीज़न क्या था, यहाँ तक क्यों गई, ये जो ट्रेंड लाइन थी महाराज, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने बताया था आगे अगर मार्केट यहाँ तक आएगी भी और ऊपर गई तो ये ट्रेंड लाइन टच करने जरूर जाएगी। और वही हुआ सेम, देखो आप यहाँ से गई ऐसे गई और ये ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद ये पूरी रेंज में फंस गई मार्केट। अब कर लो जो करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज की कहानी। अब चलते हैं हम डिस्कस करते हैं कल कैसे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, सिंपल बात, बहुत सिंपल है। मार्केट में कल सेम वही कहानी होगी सेम। ये देखो, जब तक इस रेंज में मार्केट है आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। जब तक इस रेंज में मार्केट है आपको कोई काम नहीं करना है। अब जैसे इस रेंज के ऊपर मान लो यहाँ पर खुलती है इस रेंज में, अगर इधर ऊपर जाती है इसका ब्रेकआउट करती, इधर ब्रेकआउट करती है ना इधर का, तो ये आपका पहला यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ तक यहाँ पर पहला जाएगा और सेकंड आपका यहाँ पर 21,000 का टारगेट आपका ऊपर आएगा, ठीक है। आपका रेंज में खुलकर नीचे मार्केट आती है तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा आपका टारगेट ये होगा जो आज मार्केट रिस्पेक्ट करके गई है। समझ रहे कौन सा, 20,862, ये आपका नीचे का टारगेट होगा। ओके, समझ गए। ये रेंज में खुल करके आने की मैं बात कर रहा हूँ। अब मार्केट मान लो गैप डाउन खुलती, गैप अप खुलती, उसके केस में देखिए सिंपल बात है, ये रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये आपका सपोर्ट है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट खुल गई ऐसे तो ये आपका क्या लेगी, पहला सपोर्ट आपका ये बन जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करने लगेगी मार्केट। तो मे भी कि अगर यहाँ पर खुले, अगर ये पहले सपोर्ट को ब्रेक करती तो ये दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चाहें तो पुट का ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या करेगी मार्केट, यहाँ तक आकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और अगर मान लो ऊपर खुलकर ही पहली कैंडल में ऊपर जाना शुरू कर देगी मार्केट तो वही फिर होगा कि हो सकता है ये डायरेक्टली आपको 21,000 के ऊपर निकल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मार्केट मान लो क्या करती है, गैप डाउन खुलती है, इधर कहीं खुल जाए, इधर कहीं खुल जाए। तो अगर इधर खुली, इस एरिया में कहीं खुलती है, तब तो ये आपका क्या करेगा, दोबारा सपोर्ट लेने का काम करेगा। और इस सपोर्ट को जब ब्रेक करे तब आपको पुट लेना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो इधर कहीं खुले मार्केट, ये वाला आप इसको ड्रा कर लेना, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रा कर लेना आप। अगर इधर कहीं खुलती है मार्केट यहाँ पर, जिसका कि आपका रेंज आ रहा है 20,807 और 75 का ये रेंज है, अगर इधर कहीं खुलती है और नीचे आती है तो ये आपका पहला सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला एरिया। अगर इस सपोर्ट में थोड़ा सा मान लो रुक गई और सपोर्ट में जैसे रुक गई मान लो 15 मिनट, तो अगर सपोर्ट में 15 मिनट रुक जाती है तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट किस तरफ कर रही। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आपको यहाँ पर कॉल लेना चाहिए, अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे जाती है तो आपको पुट लेना चाहिए। और अगर नीचे ब्रेकआउट करके गई तो आपका यहाँ पर टारगेट आ रहा है 20,728 का, ये नीचे का आपका टारगेट खुल करके आएगा। और अगर इसको सपोर्ट लेकर के ऊपर गई मार्केट तो दोबारा इसी रेंज में दोबारा आ जाएगी। समझ गए हो। अरे मोटी मोटी चीज़ समझ गया ना आपको क्या करना है, ठीक है। और आपको ऊपर की बातें मैंने बता दी। अगर गैप अप खुल के ऊपर जाती है तो फिर ऊपर जा सकती है, अगर गैप अप खुल करके नीचे आई तो ये आपका पहला सपोर्ट बनेगा, ये आपका दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार वही बताता हूँ, वही बातें मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। एक लॉट, ठीक है, एक लॉट, एक सेटअप, ठीक है, एक ट्रेड। अगर ये तीनों चीज़ आपने अपना लिया ना, आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं बन सकते इस मार्केट में, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ रहे दोस्त। तो चलिए उसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ और प्लीज़ आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और प्लीज़ अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।